सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 कविता गलती सबसे होती है। और ये बात सच है कि गलतियाँ तो सबसे भी होती हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, गलती सबसे होती है। इस कविता में बच्चों एक बच्चा है प्यारा सा जो अपनी माँ से शिकायत कर रहा है, बोल रहा है कि सूरज है, कहीं भी इतनी तेज सूरज की रोशनी देता है, घर में आ जाती है धूप, उसे कोई कुछ नहीं कहता। हवा है, कभी बहुत तेज चलती है, उसे कोई कुछ नहीं कहता। पत्ते हैं जो गिरते हैं पर उन्हें भी कोई कुछ नहीं कहता। फिर मुझे क्यों कहा जाता है? तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को और जानते हैं वो बच्चा अपनी माँ से क्या क्या कह रहा है। पार्ट 9 कविता गलती सबसे होती है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने अपने बचपन की यादों का सुंदर वर्णन किया है। कवि अपनी माँ से कहता है पेड़, हवा, सूरज, बादल सभी अपनी अपनी मनमानी करते हैं। भाई सूरज अपने समय से निकलता है, अपनी मनमानी करता है, बादल भी अपनी मनमानी करते हैं, परंतु उन्हें कोई कुछ भी नहीं कहता। तो मेरे खिलौने बिखरा देने पर मुझे क्यों गलत ठहराया जाता है और मुझे बड़ों की डांट भी खानी पड़ती है कि अगर मैं जरा से खिलौने बिखेर देता हूं तो मुझे लोग आके, बड़े आके, और तुम भी मुझे क्यों डांटती हो? इन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता, हवा, पानी, बादल को। पेड़ मजे से पत्ते बिखराए, हवा जहां मन चाहे जाए, सूरज की किरणें खिड़की से चुपके से अंदर आ जाए। अच्छा, बच्चा क्या कह रहा है बच्चों इसमें कि पेड़ मजे से पत्ते बिखराए, पत्ते बिखेर देते हैं पेड़, पर पेड़ों को कोई कुछ नहीं कह रहा। हवा जहां मन चाहे जाए, हवा कहीं भी जाती है, हवा को कोई कुछ नहीं कह रहा, कभी बहुत तेज चलती है। सूरज की किरणें खिड़की से चुपके से अंदर आ जाए, उसे भी कोई कुछ नहीं कहता, ये घर के अंदर आ जाती है किरणें। बादल गरज गरज कर जहां मन चाहे बरसाए, बादल अपनी मन मर्जी से बरसता है, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। लोग उन्हें नहीं कुछ कहते, डांट डपट भी वे नहीं सुनते, वो किसी की डांट नहीं सुनते। कभी भी कहीं भी बारिश हो जाती है, बादल गरजते हैं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। मैंने बिखरा दिए खिलौने या दीवारों पर चित्र बनाए, अगर मैंने खिलौने बिखेर दिए और दीवारों पर जरा मनासी चित्र बना दी, चित्रकारी कर दी, शोर शराबा हो गया घर में, सब आकर हैं डांट सुनाते। अगर शोर हो गया जरा सा घर में तो मुझे सब आते हैं और डांट सुनाते हैं। मम्मी तुम कुछ तो बोलो, आखिर ऐसा क्यों होता है? गलती तो सबसे होती है लेकिन सजा हमें क्यों मिलती है? तो वो बालक अपनी माँ से कह रहा है कि मम्मी तुम कुछ तो बोलो अब इन सब बातों पे, आखिर ऐसा क्यों होता है? इन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता, गलती तो सबसे होती है ना, पर मुझे ही सब सुनाते हैं। ये जो कितना प्यारा दृश्य है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पत्ते किसने बिखराए हैं? पत्ते पेड़ ने बिखराए हैं। बादल कैसे आते हैं? गरज कर। घर में क्या हो रहा है? शोर शराबा हो रहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, अब हम करेंगे उचित मिलान कीजिए। सूरज क्या करता है बच्चों? किरणें बिखेरता है। और बादल पानी बरसाता है। हवा क्या करती है? जहां मन चाहता है वहीं जाती है, जहां मन चाहे जाए। और बच्चा खिलौने बिखराए। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, अब हम करेंगे सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। पेड़ ने मजे से पत्ते बिखरा दिए, बिल्कुल सही। हवा अपने मन से बहती है, बिल्कुल अपने मन से बहती है, हम हवा को रोक नहीं सकते। सूरज की किरणें कहीं नहीं जा सकती, नहीं, सूरज की किरणें तो मन चाहे जाती है, घर के अंदर भी आती है। बच्चे ने घर में कूड़ा फैला दिया है, नहीं, खिलौने फैलाए हैं। चलिए बच्चे प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये प्यारी सी कविता और छोटी सी कविता आपको समझ में आई होगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।